कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि यादव है तो चोर ही होगा, यादव है तो चोर होगा ना, इसका माने तो यही होगा ना। उसके बावजूद भी आदमी नीचे अपने नीचे वाले का शोषण अत्याचार कर रहा है और खामोशी के साथ में अखिलेश यादव की तमाशा देखें। उन्हीं की लोकसभा में इतना बड़ा कांड हो गया, यादवों ने पीट पीट करके दलित लोगो पायलट की हत्या कर दी मैं जिससे यादव लड़की से प्रेम था। तो ये अखिलेश यादव के भी सोच पर, उनके विचार पर, उनके पीढ़ी पर तमाचा है। तो की जान की कीमत कभी नहीं थी, जब मनुस्मृति का राज था तब भी नहीं थी। संविधान लागू हुआ, कुछ अधिकार मिले तो कुछ दलित मजबूत हुए, तो लगा कि अब हालात सुधरेंगे। लेकिन अभी ये सरकार चल रही है वर्तमान में, ये मनुस्मृति की सोच की सरकार है। तो इसमें और खास तौर से वो जो बीच मिडिल क्लास की जाति है जो अपने आप को दबंग मान के चली, हालांकि वो दबंग है नहीं और उनको बार बार चेताया गया है। अभी यादवों की जिस प्रकार से कथा वाचने के चक्कर में सर मोड़ दिया गया, मूछें काट दी गई और बाल काट करके बहुमूत्र पत्नी का पेशाब छिड़क दिया गया, और उसके बाद भी यादवों का जातिवाद नहीं करेगा, नहीं साहब हम तो बड़े दबंग हैं, हम तो छत्री हैं। युवक जो है रेलवे में लोको पायलट थे, उनका एक गांव की ही गैर बरादरी की लड़की से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। यादव समाज के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको घर से बुला किसी बहाने जंगल में ले गए, खूब मारा पीटा उसको, फिर उसको जहर खिलाया, नहर में उसको फेंक दिया, उसको इलाज के लिए निकाल कर ले गए अस्पताल में, वहां उसकी मृत्यु हो गई। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, जबकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक बड़ा सिनेरियो तैयार किया जा रहा है चुनाव के लिए? सबसे पहले तो जिस लोको पायलट की हत्या की गई है पीट पीट करके, और उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं कि नहीं होना चाहिए था। जब आज़ादी के 78 साल के बाद में जब एक युवक को और युवती को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, संवैधानिक राइट्स है, तो ऐसे में एक युवक को जो सरकारी नौकर हो और उसकी हत्या महज इस बात पर पीट पीट करके कर दी जाए कि वो कुछ चमार जाति से आता है और जिससे मोहब्बत हो गई है, वो उसी के गांव की यादव समाज की लड़की है। तो ये देखने वाली बात है। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं बहुजन 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 बहुजन, भाई कोई बहुजन बहुजन नहीं है। ये बहुजनों के नाम पर तुम जिनको कह रहे हो कि हमारे वाले बहुजन है, अब बताइए कौन सा बहुजन है? एक चमार जाति का लोको पायलट, पहले उसको 5 लोग हैं मेरे हिसाब से, उसमें 5 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। 4 यादव है, 1 ब्राह्मण है। पहले उसको घर से बुलाया गया, उसकी पिटाई की गई, उसको जहर दिया गया, नदी में बहा दिया, बड़ी मुश्किल से हाथ आया, फिर डॉक्टर ने जाकर के मृत घोषित कर दिया। तो ये सवाल तो अखिलेश यादव पर भी बनता है। क्या अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर कोई ट्वीट किया? क्या किसी अन्य नेता ने, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ट्वीट किया? या जो वो बहुजन बहुजन की बात करें उन्होंने कोई ट्वीट किया? अरे भाई, मरने वाला ने अपनी जान से हाथ धो दिया और आप पीडीए का नारा लगा रहे हो, पीडीए पीडीए। क्या पिछड़े दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक जिनको पीडीए कहा जा रहा है, तो दलितों की जो क्या नाम बात की जा रही है, क्या दलित मरने वाला जो दलित है उसको मारने वाले जो पिछड़े हैं, यादव हैं, क्या उन यादवों के प्रति अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा? क्या अखिलेश यादव ने, उनके पूरे यादव परिवार ने कहा कि जो आदमी मरा है, जो चमार जाति का नौजवान मरा है, वो जिसकी हत्या यादवों ने पीट पीट करके कर दी महज इस बात के लिए कि उसका प्रेम प्रसंग गांव की यादव समाज की लड़की से था, तो क्या किसी यादव नेता ने टिप्पणी की है? मैंने तो देखा नहीं। 5-6 दिन का मामला हो गया, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो पीडीए भी धोखा है, बहुजन भी धोखा है। ये लड़ाई वर्तमान समय में अपनी अपनी लड़ने की जरूरत है। इस देश के दलितों को सब कुछ मिल रहा था, इस देश के दलितों को नौकरी मिल रही थी, जमीन मिल रही थी, पेट्रोल पंप मिल रहे थे, गैस एजेंसियां मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था उनके आरक्षण के अनुपात के अनुसार। घर से बुला बुला करके नौकरी दी जा रही थी। इन दलितों ने इस बहुजन समाज बनाने के चक्कर में, इन दलितों ने पीडीए बनाने के चक्कर में, इन दलितों ने क्या नाम है सत्ता में आने के चक्कर में, जो इनको मिल रहा था वो भी जाता रहा, ना तो पीडीए बना ना बहुजन समाज बना, और उल्टे इन्हीं की कुटाई हो रही है। इनकी नौकरी चलेगी, बताओ कौन सा रोज क्या नाम निजी क्षेत्र में आरक्षण, कौन सा ओबीसी का नेता आ रहा है। इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, फेलोशिप खत्म हो गई, स्कॉलरशिप खत्म हो गई, विदेश जाने के लिए पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा शेड्यूल कास्ट का तो भाई। और शेड्यूल कास्ट करा गई, हम तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाएंगे, हम तो क्या नाम है बहुजन समाज बनाएंगे, हम तो यादवों की लड़ाई लड़ेंगे, पटेलों की लड़ेंगे, कुर्मी की लड़ेंगे, सबकी हमने ये रखा है और वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो पहले ये तय कर लिया जाए कि वास्तव में पीडीए है, बहुजन है, या ये सब जातियों में बिखरे हुए कुछ लोग हैं, सामंतवादी और मनुवादी। लेकिन जो यादव फैमिली है उत्तर प्रदेश में, चलो हम बड़ी फैमिली को ले लेते हैं, अखिलेश यादव फैमिली, मुलायम सिंह यादव फैमिली, मुलायम सिंह जी की दूसरी वाइफ तो गुप्ता, अखिलेश यादव जी की पत्नी गैर बरादरी है, वो कृष्ण ठाकुर है, प्रतीक यादव की वाइफ भी जो गैर बरादरी में है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उनकी वाइफ भी जो है शेड्यूल कास्ट है। तो जब ये गैर बरादरी में शादी कर लेते हैं, कोई विरोध नहीं कर पाता, तो इन लोगों ने समझाया कि ऐसे लोगों को क्या मर्डर क्यों कर रहे हैं दूसरे आदमी का? नहीं, आज तक अखिलेश यादव ने कभी ये कहा है कि मेरी घरवाली ठाकुर है। मुझे जितना पता है उनके परिवार में 4 से 5 जो बहू हैं वो ठाकुर समाज से आती है, ठीक है।
4-5 बहुएं ठाकुर समाज की होने के बाद में अखिलेश परिवार में, यादव परिवार में, उनको ठाकुरों की जब सरकार आई, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे और जब असली वाले ठाकुरों की सरकार आई, तो फिर उनका बंगला जो है वो गौमूत्र से धोकर के पवित्र किया गया। ये बताया गया कि आपको लड़की बेशक दे रखी हो, आपके भाई को लड़की दे रखी हो, आपके परिवार में और ठाकुरों ने लड़कियां दे रखी हो, लेकिन आप रहोगे शूद्र ही। जब अखिलेश यादव को ये पता चला कि मैं तो ओबीसी शूद्र हूं और मैं तो क्या नाम है, मेरे साथ भी ऐसा शोषण अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद ही बताओ क्या उनका हिंदू धर्म से मोह भंग हुआ? उन्होंने उसके बावजूद अपने पिताजी की मरने के बाद में, डेथ के बाद में, माननीय नेताजी की डेथ के बाद में, अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा कर्मकांड था जो नहीं करा? सर के बाल नहीं मुड़वाए, ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया, क्या यमुना में गंगा में जाकर के डुबकी लगाई, सारे कर्मकांड तो ब्राह्मणों के हाथों से उसी पूजा पद्धति के आधार पर हुई है ना। तो ये कहना है, देखिए इस देश के अंदर हायरार्की इस प्रकार की बनी हुई है, ऊपर वाला सोच रहा अच्छा मुझसे नीचे ये है, मुझसे नीचे ये है। यादव ठाकुरों की मार खा रहा है, अखिलेश यादव का बंगला धोया जा रहा है, एक को टोटी चोर बताया जा रहा है, किसी को माखन चोर बताया जा रहा है, किसी को क्या नाम है तुम्हारा चारा चोर बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो लोग उनको चारा चोर, टोटी चोर और माखन चोर बता रहे हैं, उनसे उनका मोह भंग नहीं हो रहा है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का शोषण अत्याचार करे। और शेड्यूल कास्ट जो अपने आप में सशक्त हो गया था थोड़ा सा, उसने अपनी ताकत इस चक्कर में गवा दी कि हम बहुजन समाज बना लें, हम पीडीए बना लें, हम सरकार बना लें। और सरकार बनाने के बाद में क्या हुआ? हम बहुजन समाज की बात कर रहे थे, बसपा की सरकार गई, तो अखिलेश यादव जी ने कौन सी कमी कर दी थी बताओ जरा मुझे, बदले की सरकार चलाने में? कौन से बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिले और वो बने थे, क्या उन्होंने हटाए नहीं? अगर पेरियर रामास्वामी नायकर के नाम से जिला बना, अगर अपना जो पेरियर साहब के नाम से जिला बना, या फिर फूले साहब के नाम से जिला, अम्बेडकर नगर नहीं, रविदास ने, तो सब सारे बदल दिए। तो उस आदमी को तो खुद इतनी बहुजन समाज के नेताओं से अपना प्रति जब बंगला धुल गया, तो तब लगा यार मैं तो गलत कर दिया। अब उनका समाज ही वही कर रहा है जो वो कर रहे थे। तो ये इस देश के अंदर जातीय कड़वी सच्चाई है। और मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से बार बार कहता हूँ कि भाई इस पीढ़ी और बहुजन के चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी ताकत बनाओ, अपने सामाजिक आंदोलनों की ताकत बनाओ, अपनी सामाजिक ताकत बनाओ, और जिस भी राजनीतिक दल में जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं बहुजन की बात नहीं की, कहीं पीडीए की बात नहीं की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ अछूतों की बात की है, और पूरा आंदोलन उनका अछूतों के लिए था। तो आप अछूत हैं और आप अल्पसंख्यक हैं, आप बहुसंख्यक नहीं है। आप इस देश के अंदर माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, और आपको जो आरक्षण मिला वो उसका आधार भी वही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट को लौट करके डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर आना पड़ेगा। ये बीच के जितने नेता हुए हैं जिन्होंने दिमाग और बुद्धि खराब करी है, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसने हमें दिग्भ्रमित किया है। आज हमारे देखो ना, आजमगढ़ में हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमें लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़नी थी। आजादी के 78 साल के बाद में बारात रोकी जा रही है, मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, क्या नाम डीजे नहीं बजने दिया जा रहा है, दूसरी लड़की से, यादव लड़की से प्रेम हो गया तो यादव जिसको बहुजन कह रहे हैं, जिसको पीछे वही हमारी हत्या कर रहा है। और जगन मतलब पहले पिटाई की जा रही है, फिर जहर दिया जा रहा है, फिर नदी में बहाया जा रहा है, और इससे बड़ा क्या जगन अपराध होगा? यादव अपने आप को जो करे, नहीं साहब हम तो, अरे भाई तुम हमारा शोषण कर रहे हो। और अखिलेश यादव जी की खामोशी ये बता रही है कि वो उन जो हमारा शोषण कर रहा है उनके साथ में है। अगर साथ में नहीं है तो कम से कम प्रोटेस्ट करवाते, अपनी पार्टी की तरफ से कुछ करवाते, बताते, मैसेज देने का कुछ। और आजमगढ़ से तो वो सांसद है, आजमगढ़ से तो सांसद है ना। तो जब सांसद है तो तुम्हारी लोकसभा में ये काम हो रहा है कि यादवों ने दलित चमार की पीट करके हत्या कर दी, तो फिर कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है उनकी पार्टी, कहाँ है उनका पीढ़ी, कहाँ है बहुजन? तो कुछ नहीं है, ये बस एक गुमराह करने का सवाल है। शेड्यूल कास्ट को चाहिए कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए, और शेड्यूल कास्ट ही शेड्यूल कास्ट है, बस बात। लेकिन 2024 में ये कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, लेकिन दलितों को तो नहीं बचा रहे हैं, दलितों को तो मर्डर कर रहे हैं। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, जिस आदमी का खुद का बंगला धोया गया हो, जिस आदमी को खुद को टोटी चोर कहा गया हो, जिस आदमी ने हजारों करोड़ के बजट की सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 100 रुपए की टोटी चोर कहलाया गया। जिस लालू यादव ने लाखों करोड़ की बजट की सरकार चलाई, वो चारा चोर कहलाए गए। और जो इनके भगवान है वो माखन चोर कहलाए गए। कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि यादव है तो चोर ही होगा, यादव है तो चोर होगा ना, इसका माने तो यही होगा ना। उसके बावजूद भी आदमी नीचे वाले का शोषण अत्याचार कर रहा है, और खामोशी के साथ में अखिलेश यादव की तमाशा देखें। उन्हीं की लोकसभा में इतना बड़ा कांड हो गया, यादवों ने पीट करके दलित लोको पायलट की हत्या कर दी, मैं जिससे यादव लड़की से प्रेम था। तो ये अखिलेश यादव के भी सोच पर, उनके विचार पर, उनके पीढ़ी पर तमाचा है। क्या दलित की जान इतनी कम है? क्या कितनी कम आगे जाती है? कोई भी मार के चला जाता है, एक सप्ताह में 2 मर्डर कर दिए गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, दलितों की जान की कीमत कभी नहीं थी। जब मनुस्मृति का राज था तब भी नहीं थी। संविधान लागू हुआ, कुछ अधिकार मिले तो कुछ दलित मजबूत हुए, तो लगा कि अब हालात सुधरेंगे। लेकिन अभी ये सरकार चल रही है वर्तमान में, ये मनुस्मृति की सोच की सरकार है। तो इसमें और खास तौर से वो जो बीच मिडिल क्लास की जाति है, जो अपने आप को दबंग मान के चली, हालांकि वो दबंग है नहीं, और उनको बार बार चेताया गया है। अभी यादवों की जिस प्रकार से कथा वाचने के चक्कर में सर मोड़ दिया गया, मूछें काट दी गई, और बाल काट करके बहुमूत्र पत्नी का पेशाब छिड़क दिया गया, और उसके बाद भी यादवों का जातिवाद नहीं, नहीं साहब हम तो बड़े दबंग हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। तो तुम ये क्या साबित करना चाह रहे हो?
भाई संविधान में सबके अधिकार हैं, तुम किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते। धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो बाबा साहब के मंचों पर नेता बन गए हैं, वो एक ट्वीट नहीं करते, वो नहीं, किसी का पक्ष देखिए, क्या उसका लक्ष्मण हक की बात नहीं कर रहे हैं इस मामले में। मैं लक्ष्मण यादव कोई नेता तो भी है नहीं, हाँ। एक सोशल एक्टिविस्ट, उनको ट्वीट करना चाहिए था, नहीं किया है और तो गलत है। करना चाहिए कि समाज की एकाकी को बनाए रखने के लिए। लक्ष्मण यादव हमारे मित्र भी हैं, मिलेंगे तो बात करेंगे। और बहुत सारे आजमगढ़ में तो मेरे 100 यादव मित्र जो बहुजन एकाकी पे काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले शेड्यूल कास्ट को अपने आप को मजबूत करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट मजबूत होगा, उसका शोषण अत्याचार चाहे उसके ऊपर सवर्ण करे चाहे ओबीसी के लोग करें, अत्याचार है, इसके खिलाफ मुखर होकर के बोलना पड़ेगा।